चपाजी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सब सेफ है गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्लास रहने वाली है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि भाई आज की क्लास में हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी कि ये मान लो आपके पूरा जो चैप्टर जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा वाला बेटा? जैव प्रक्रम। याद रखना कि जैव प्रक्रम जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको सोचो कि हर चैप्टर के आपको पता हो कि आखिर कौन से क्वेश्चंस यानी कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा कहीं ना कहीं पढ़ना। हर चैप्टर के आपने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, फिर कंप्लीट बायोलॉजी, कंप्लीट केमिस्ट्री, इस तरह से कैसे करोगे तो आपको फायदा मिलेगा, बहुत बढ़िया वाला फायदा है ना। तो मैं आपको क्या करवाने वाली हूं बेटा? मैं आपको कराऊंगी कि आखिर जो जैव प्रक्रम वाला चैप्टर है इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव हैं कौन से क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन होगा आपके सामने, याद रखना जितने भी क्वेश्चंस आपके पास आएंगे इन सारे क्वेश्चंस को आपको नोट डाउन करना है एंड नोट डाउन करने के साथ साथ ठीक है आपको लिख लेना है, उनके आंसर सही तरीके से प्रैक्टिस करनी है। एक बार क्वेश्चन को देखना और फिर ना क्या करना, ऑप्शंस को ऐसे छुपा लेना कॉपी पे और फिर देखना कि आपको आंसर पता है, फिर देखो ऑप्शन अच्छा आपको तो बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बेटा बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो पढ़ना तो है डिटेल में, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हमें साथ साथ करना है, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने होगा, कमेंट में मुझे आंसर मिलना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अधिकतर पेड़ पौधे होते हैं कैसे? जल्दी से बताओ, अधिकतर पेड़ पौधे कैसे होते हैं? क्या बेटा वो स्वपोषी होते हैं, क्या वो परपोषी होते हैं, परजीवी होते हैं, या फिर ये सभी? जल्दी से आंसर याद रखना। यूपी से हो, एमपी से हो, बिहार से हो, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, किसी भी बोर्ड से हो, बिल्कुल क्लास आप लोगों के लिए ही है, ठीक है। चलिए बेटा बात किसकी कर रहे थे कि अधिकतर पेड़ पौधे होते हैं कैसे? तो हमें पता है कि अधिकतर पेड़ पौधे कैसे होते हैं भाई? स्वपोषी, यानी कि भाई वो क्या करते हैं मेरे बच्चे? वो अपना खाना खुद से बनाता है। स्वपोषी कौन होता है? जो अपना भोजन खुद से बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल की बात करें, क्लोरोफिल को हिंदी में हम लोग कह देते हैं पर्णहरित, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि किस कोशिकांग में पाया जाता है? जल्दी से कमेंट में आंसर। 4 ऑप्शंस उन्होंने दिए हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, हरित लवक, या फिर ये सभी। जल्दी जल्दी फटाफट से कमेंट गाइस, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए तो बेटा क्लोरोफिल की बात कर रहे थे। क्लोरोफिल जिसको हम हिंदी में पर्णहरित कहते हैं, क्या होता है कि एक पौधा होता है, उसकी पत्ती में क्या मिलता है यानी कि संरचना पाई जाती है, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लियर? यहां पे क्या होते हैं, ये हरे रंग के कुछ कण पाए जाते हैं जिसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। तो क्लोरोफिल कहां मिला? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में कहा जाता है हरित लवक, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है बेटा। याद रखना जितने क्वेश्चंस करा रही हूं बोर्ड में, आपको एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं मिलेगा। जितने क्वेश्चंस आपको कराऊंगी उतने ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए बात करें बेटा, आवश्यक गैस कौन सी होती है? कौन सी गैस जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए जरूरी है? तो भाई यहां पे ऑप्शन दिए हैं O2, CO2, N2 या फिर He। तो हमें पता है क्या होगा आंसर। आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि CO2। क्यों जरूरी है? क्योंकि भाई उसे क्या बनाना है, यानी कि वो जरूरी है पौधे के भोज्य पदार्थ को बनाने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट। अच्छा, बोल रहे हैं कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली प्रक्रिया कौन सी है? प्रकाश ऊर्जा क्या होता है, क्या होता है? तो बेटा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली प्रक्रिया कौन सी है? तो बेटा वो आपकी क्या कहलाती है? याद रखना कि प्रकाश ऊर्जा सौर ऊर्जा में, तो ये किसके डेफिनेशन है? प्रकाश संश्लेषण की सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, यानी कि क्या हो गया? आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान होने वाली प्रथम घटना है? कि भाई कौन सी ऐसी घटना है जो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान सबसे पहले होगी? 4 ऑप्शंस दिए हैं। पहला बोल रहे हैं कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। बी बोल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोनेट में अपचयन। सी बोला गया है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। एंड डी है जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। जल्दी से चारों ऑप्शंस को देखो एंड फटाफट से बताइए बेटा
कौन सा आपका सही आंसर है? तो अगर आपको मैं बता दूं यहां पे बेटा इन चारों ऑप्शन को अगर हम देखें, सबसे पहले क्या होगा, क्लोरोफिल क्या करेगा बेटा, सौर ऊर्जा को अवशोषित करेगा, देन बाद में बदलेगा। तो आंसर क्या है, आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। बेटा पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा हमें पता है कि भाई प्रकाश संश्लेषण वो क्रिया है जिसके जरिए जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। अब यहां पे मुझे ये बताइए कि अपना भोजन अगर वो बनाएंगे तो पौधों में किस जगह बनाएंगे, क्या जड़ में, पत्ती में, तने में या फिर फूल में? जल्दी से गाइस फटाफट से आंसर। हाँ जी, पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। कहां पर, जड़ में, पत्ती में, तने में या फिर फूल में? सबको पता है भाई पत्ती में, क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल पाया ही जा रहा है यार। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट में। प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली जो ऑक्सीजन निकलती है वो किससे निकलती है, बताओ बराबर से। तो बेटा प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली जो O2 निकलती है वो किससे निकलती है, वायु से, जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से या फिर पर्णहरिम के विखंडन से? जल्दी जल्दी क्या आंसर होगा बेटा, प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली O2। हमें पता है कि इस क्रिया के दौरान हमें ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं होती है, तो कौन सी किससे बाहर निकल रही है, ये जल से, यानी कि भाई H2O से। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अच्छा पादप निम्न प्रक्रम द्वारा क्या कर रहे हैं, वायु को शुद्ध करते हैं। बताइए बेटा कौन सा वो प्रक्रम है जिसके जरिए जो पौधे होते हैं वो वायु को शुद्ध करते हैं? वाष्पोत्सर्जन आ जाता है, प्रकाश संश्लेषण आ जाता है, श्वसन होता है या फिर होता है प्रजनन? याद करो बेटा यहां पे देखो, वाष्पोत्सर्जन तो क्या होता है, जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन। अब सोचो आप यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, जो CO2 होती है पौधे क्या करते हैं, बताओ क्या कर रहे हैं, पौधे जो CO2 होती है उसको इस क्रिया के दौरान ग्रहण करते हैं। और CO2 कैसी है, वातावरण के लिए खतरनाक गैस है, और O2 को बाहर निकाल रहे हैं, और O2 क्या करे, वातावरण को शुद्ध। तो भाई यहाँ पर पादप किस प्रक्रम के द्वारा जो यानी कि द्वारा जो वायु को शुद्ध करते हैं? तो भाई आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण। चलिए नेक्स्ट। अच्छा स्टेथोस्कोप से मापते हैं क्या, रक्तदाब को यानी कि ब्लड प्रेशर, बीपी, आपका हृदय की धड़कन, श्वसन या फिर वाष्पोत्सर्जन की दर? बताइए क्या होगा, जल्दी जल्दी फटाफट से आंसर। स्टेथोस्कोप याद करो, बताया था डॉक्टर क्या करता है, उसको कानों में लगा फिर चेक करते हैं क्या होता है आपका, हृदय की धड़कन, जो कि लब डब के उसमें हमें सुनाई देती है। नेक्स्ट, ग्लाइकोलाइसिस कहां पर होता है? हाँ जी बेटा, ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया है वो संपन्न होती है कहां पर? कोशिका द्रव्य में, राइबोसोम्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर अंतः प्रद्रव्यी जालिका में? जल्दी से बताओ। चलिए तो बेटा ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहां संपन्न होती है? ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है वो कहां होती है? ग्लाइकोलाइसिस क्या है, ग्लूकोज का पायरुवेट में बदलने का क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। तो कहां पर? साइटोप्लाज्म, यानी कि आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोशिका द्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित लवक के स्ट्रोमा की बात करें, याद करो पत्ती थी, हरित लवक के अंदर दो संरचनाएं मिल रही थी, एक होती है ग्रेना एंड एक होती है स्ट्रोमा। ठीक है, तो ग्रेना एंड स्ट्रोमा दोनों में बताया था कौन कौन सी अभिक्रिया होती है ना। तो यहां पर अगर मैं आपसे बात करती हूं, बात कर रहे हैं वो स्ट्रोमा की, तो बताओ स्ट्रोमा में कौन सी अभिक्रिया होती है बेटा? क्या प्रकाशीय अभिक्रिया होगी, क्या अप्रकाशीय अभिक्रिया होगी, ए और बी दोनों ही होंगी या फिर इनमें से कोई भी नहीं होगी? जल्दी से फटाफट से आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। क्या होगा आंसर, जल्दी से बताओ। स्ट्रोमा की बात कर रहे हैं एंड हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी होती है? अप्रकाशीय अभिक्रिया, यानी कि जिसमें हमें प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अच्छा, लाल ग्रंथि से निकलने वाले रस को क्या कहते हैं बेटा? लाल ग्रंथि से निकलने वाले रस को क्या कहा जाता है? क्या बेटा उसको हम एंजाइम कह देते हैं, क्या हम उसको प्रोटीन कह देते हैं, पित्त रस कहा जाता है या फिर कहा जाता है लार? याद करो
क्या बताया बेटा, लार ग्रंथि से जो रस निकलता है उसको क्या कहते हैं? लार ग्रंथि किसका श्रावण करती है? लार का। तो आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अब पूछ रहे हैं कि लार में एंजाइम कौन सा होता है, तो लार में कौन सा एंजाइम होता है? फटाफट से बताओ, क्या वो टॉयलिन है, पेप्सिन है, श्लेष्मा है, या फिर ये सभी? जल्दी से। हाँ जी, लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो कौन सा एंजाइम होता है? टॉयलिन एंजाइम। बेटा फटाफट आंसर देने हैं, ठीक है? चलो नेक्स्ट पर आ जाओ फटाफट। अच्छा, मानव आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? बताइए, मानव आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या फिर सिट्रिक एसिड। कौन सा अम्ल होगा? जल्दी से। हाँ जी, मानव आमाशय में कौन सा अम्ल होता है? तो बेटा कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, घास खाने वाले प्राणियों के क्षुद्रांत यानी कि छोटी आंत जो होती है वो कैसी होती है? बताइए फटाफट से, कैसी होती है? हाँ जी, जल्दी से फटाफट से बताओ, बहुत सिंपल क्वेश्चन। जल्दी। कौन सी ऐसी होती है बेटा? तो वो होती है लंबी। क्यों? क्योंकि उसको सेल्यूलोज का पाचन करना है। नेक्स्ट, आमाशय के भीतरी स्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा। बेटा ये हमारा क्या है? स्टमक है, पेट है। आप सोचो एसिड यहां पर है, तो क्या भैया अगर आप नॉर्मल तेज आपको भी हाथ लगाओगे तो हाथ जलने के चांस हो जाते हैं। अब सोचो क्या हमारी बॉडी में क्या नुकसान नहीं पहुंचाएगा? तो बेटा ये आंतरिक अस्तर जो है इसको बचाने के लिए कौन होता है? आमाशय के आंतरिक अस्तर की रक्षा कौन करता है? तो बेटा अब तुम्हारी बॉडी में नुकसान पहुंचाएगा नहीं? बचाएगा, पहुंचा सकता है। तो इसी से बचाने के लिए कौन होती है? श्लेष्मा, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर बी। और याद रखना, इसी को कह देते हैं म्यूकस, जो क्या करती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आमाशय के आंतरिक अस्तर की रक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस को प्राप्त करेगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दो। चार ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे, आमाशय, क्षुद्रांत्र, बड़ी आंत, या फिर सभी। जल्दी जल्दी से। फटाफट। जल्दी जल्दी फटाफट से, बहुत ही सिंपल है यार, पढ़ाया हुआ है। चलो देखें तो बेटा कौन सा यकृत हमें पता है क्या करता है बेटा? पित्त रस को निकालता है। किस भाग में? क्षुद्रांत्र वाला भाग जो है वो प्राप्त करता है। आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, आमाशय यानी कि भाई अगर हम बात करें यहाँ पे मानव पाचन तंत्र की बात करें कि मानव के पाचन की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? चार ऑप्शन तुम्हें दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है यकृत, सेकंड दिया हुआ है लार ग्रंथि, सी दिया हुआ है अग्नाशय, एंड डी दिया हुआ है जठर ग्रंथि। तो फटाफट से यहाँ पर बताओ मुझे कि आखिर मानव के पाचन की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? जल्दी जल्दी गाइस फटाफट से, कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है? हाँ जी, कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है? मानव के पाचन की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो बेटा याद रखना, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत ग्रंथि, उसके बाद आती है अग्नाशय दूसरे नंबर पर। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, अच्छा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अम्लीय वातावरण में कार्य करता है? चार ऑप्शन तुम लोगों को दिए हुए हैं, ट्रिप्सिन, पैप्सिन, लार, या फिर एमाइलेज। बताओ बेटा, बात कर रहे हैं कि कौन सा जो एंजाइम है वो अम्लीय वातावरण में कार्य करता है, यानी कि अम्लीय वातावरण मिलेगा तभी वो सक्रिय होगा, तभी वो काम करेगा, वरना वो काम नहीं करेगा। ठीक है, बताइए फटाफट से कौन सा है? बताइए तो बेटा कौन सा है? तो भाई देखो ट्रिप्सिन तो नहीं है। कौन? जो पैप्सिन एंजाइम, ये तब काम करता है जब इसको अम्लीय वातावरण मिलता है। ठीक है, क्लियर? चलो नेक्स्ट। अच्छा, यकृत किस रस को श्रावित कर रहा है? फटाफट से बताओ, यकृत बेटा किस रस को श्रावित करता है? जल्दी से फटाफट से बताइए, यकृत किस रस का श्रावण करता है? लार, जठर रस, पित्त रस, या फिर अग्नाशय रस? जल्दी जल्दी फटाफट से।
हाँ जी, यकृत किस जो रस है उसको स्रावित करेगा, तो बेटा यकृत किसको करता है, पित्त रस को करता है, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नाशय रस किसके पाचन में सहायक होता है, प्रोटीन और वसा दोनों, या फिर प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट, या फिर प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है और वसा भी है। जल्दी से बेटा अग्नाशय रस याद करो किसको पाचित करता है, भाई तीनों को ही करता है ना, लाइपेज प्रोटीन को, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को, और आपका सॉरी ट्रिप्सिन किसको करता है, प्रोटीन को, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को, एंड लाइपेज वसा को। लाइपेज का दूसरा नाम हिस्ट्रियोप्सिन, सिंपल आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अच्छा हिस्ट्रियोप्सिन जस्ट अभी बताया बेटा, हिस्ट्रियोप्सिन जो है वो किस नाम से, यानी कि लाइपेज एंजाइम भी कहते थे, तो भाई बताओ हिस्ट्रियोप्सिन एंजाइम कार्य करता है किस पर, प्रोटीन पर करता है, वसा पर करता है, स्टार्च पर करता है, या फिर करता है लवणों पर। जल्दी से फटाफट से बताओ हिस्ट्रियोप्सिन एंजाइम कार्य करता है किस पर, जल्दी जल्दी जल्दी। तो भाई हिस्ट्रियोप्सिन किस पर करता है, वसा, यानी कि मलसीकृत वसा पर, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अच्छा किसके निर्माण होने से हमारी पेशियों में खिंचाव हो सकता है, जल्दी से बताएंगे बेटा, किसके निर्माण होने से हमारी पेशियों में खिंचाव हो सकता है, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, या फिर ऑक्सैलिक एसिड। जल्दी से बेटा कौन हमारे मांसपेशियों में इकट्ठा होगा, तो क्या होगा हमें यहाँ पर जल्दी से बताओ फटाफट से, हम कि हमारी मांसपेशियों में ऐंठ आनी शुरू हो जाती है, तो बेटा लैक्टिक एसिड जो होता है, क्लियर, यानी कि लैक्टिक एसिड जब हमारी मांसपेशियों में क्या हो जाता है, इकट्ठा होना शुरू होता है, तो उससे ऐंठन आनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट, अच्छा मानव में श्वसन वर्णक कौन सा है, बेटा मानव में श्वसन वर्णक की बात करें, बताइए क्या वो फाइटोक्रोम है, साइटोक्रोम है, हीमोग्लोबिन है, या फिर इनमें से कोई नहीं। हाँ जी, मानव में श्वसन वर्णक की बात करें, जल्दी से बताएं। वेरी गुड, कौन होता है बेटा, हीमोग्लोबिन क्या है, श्वसन वर्णक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, अच्छा फेफड़ों में रुधिर से कौन सी गैस अलग होती है, O2, CO2, CH4 या फिर NH3। फुफ्फुस किसको बोलते हैं भाई, फेफड़ों को फुफ्फुस कहा जाता है, तो बताइए फुफ्फुस में रुधिर से कौन सी गैस अलग होती है, O2, CO2, NH3 या फिर CH4। जल्दी से बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी, बहुत सही। तो फुफ्फुस में रुधिर से कौन सी गैस अलग होती है, तो बेटा कौन सी, CO2, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए क्या है, एक अपशिष्ट पदार्थ है ना। चलो नेक्स्ट, एटीपी का पूरा नाम है क्या, एसिड ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एसिड ट्राइगेसिस फॉस्फेट, एडिनो ट्राइफॉस्फेट। जल्दी जल्दी भाई लाइक करना है फटाफट से यार, जल्दी जल्दी लाइक करो फटाफट से। हाँ जी, एटीपी का पूरा नाम क्या है भाई, एटीपी का पूरा नाम क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अच्छा फुफ्फुस धमनियों से अशुद्ध रुधिर चला जाता है कहां पे, बेटा फुफ्फुस धमनी, अकेली ऐसी धमनी जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। अब बताओ अशुद्ध रुधिर कहां जाता है, यहां से क्या वो हृदय में जाता है, क्या वो फेफड़ों में जाता है, शरीर की अग्र एवं पश्च महाधमनी में, या फिर दाएं अलिंद में, कहां पर जाएगा। हाँ जी, कहां जाता है, तो बेटा वो जाता है फेफड़ों में। क्लियर, क्यों, फेफड़े क्या करते हैं, अशुद्ध रक्त को शुद्ध कर देते हैं। नेक्स्ट, अच्छा सामान्य प्रकुंचन दाब कितना होता है, बताइए कितना होगा, 4 ऑप्शन दिए हैं तुम्हें, कौन सा सही है, जल्दी से बताओ, सामान्य प्रकुंचन दाब कितना होता है। हाँ जी, कितना होता है, वेरी गुड, कितना आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी 120 mm Hg। नेक्स्ट, अनुशीतलन दाब लगभग कितना होता है, भाई हमें पता है, 2 वर्ड तो याद रखना है, यानी कि 80, इट मीन आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट, अच्छा वायवीय श्वसन प्रक्रिया में जटिल अणुओं का सरल अणुओं में जो परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, तो बेटा वो कहां हो रहा है, क्या वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, क्या वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, ए और बी दोनों ही हैं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं होगा, फटाफट से बताओ जल्दी जल्दी, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। बेटा वायवीय श्वसन की बात कर रहे हैं, वायवीय श्वसन कब होगा, जब उसको ऑक्सीजन मिलेगी, तो यानी कि ये कब होता है, जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, जल्दी से बताओ।
जल्दी जल्दी, जल्दी से, फटाफट। कितने होते हैं भाई? 4 होते हैं, 2 आले इन द एंड, 2 होते हैं बेटा कौन से? नील है, खत्म। चलो नेक्स्ट। अच्छा, निम्नलिखित में से किसकी भित्ति जो है वो मोटी होती है? क्या धमनी की भित्ति मोटी होती है? क्या शिराओं की भित्ति मोटी होती है? दोनों की ही होती है या फिर इनमें से कोई भी नहीं? जल्दी से बताएं, फटाफट से आंसर, जल्दी जल्दी आंसर यार, फटाफट से बताने, जल्दी से ट्राई करो कि क्वेश्चन देखते दिमाग में आंसर आ जाए, है ना? तो भाई बोल रहे हैं किसकी भित्ति मोटी होती है? तो बेटा धमनी की भित्ति मोटी और लचीली होती है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछा जाता है। या तो ये बोल सकते हैं कि अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर उपस्थिति की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, या फिर वो क्वेश्चन दे सकते हैं कि उपापचयी वजरीय पदार्थों का शरीर से निष्कासन कहलाता है क्या? 4 ऑप्शन तुम्हारे पास है। जैव प्रक्रम, बी में बोल रहे हैं श्वसन, सी में बोला गया है उत्सर्जन एंड डी में बोला गया है ये सभी। बताइए, शरीर से बेकार पदार्थों को बाहर निकालना क्या कहलाया जाता है? तो बेटा वो आपका कहलाया जाता है क्या? उत्सर्जन, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण उत्पन्न उत्पादों के परिवहन को, बेटा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो भी उत्पाद बना उसके परिवहन को क्या कहते हैं? स्थानांतरण। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट। अच्छा, मानव में वृक्क कितने होते हैं? बेटा जब वो पूछेंगे जोड़ों में तो आपको अलग आंसर देना है, पूछेंगे जोड़ों में मत बताओ, टोटल बताओ तो आपको बताना है। तो यहाँ पे जोड़े में नहीं पूछा गया है, क्योंकि जोड़े में पूछते तो यहाँ साइड में लिखा होता कि 1 जोड़ी 2 जोड़ी इस तरीके से। तो यहाँ पे मानव में अगर हम बात कर रहे हैं कि वृक्क होते हैं, कितने वृक्क होते हैं बेटा? तो याद रखना कि मानव में टोटल 2 किडनी, 2 ही तो किडनी होती है भैया, है ना? यानी कि 2 वृक्क हैं, ठीक है। और जोड़ी की बात करें तो 1 जोड़ी, क्योंकि 1 जोड़ी में कितने? 2। चलो नेक्स्ट। अच्छा, यूरिया या यूरिक अम्ल रुधिर से कहां अलग होते हैं? क्या वो वृक्क में अलग होते हैं? क्या वो यूरिनरी ब्लैडर में होते हैं, यूरिथ्रा में होते हैं, या फिर यूरेटर में? जल्दी से बताइए बेटा, यूरिया या यूरिक अम्ल रुधिर से कहां अलग होते हैं? जल्दी से, हाँ जी फटाफट बताओ, फटाफट से, जल्दी जल्दी, कहां पर होंगे? वृक्क में। आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट। अच्छा, मानव एक दिन में उत्सर्जित यूरिन का आयतन लीटर में कितना होता है? फटाफट से, 1 से 2, 2 से 5, 4 से 7, या फिर लास्ट ऑप्शन 6 से 9। फटाफट से आंसर गाइस, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ जी, मानव में एक दिन में उत्सर्जित यूरिन का आयतन लीटर में कितना होता है? तो बेटा वो होता है कितना? 1 से 2 लीटर। खत्म। आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट। अच्छा, मृदा में अवशोषित जल, है ना, और खनिज पादप के किस ऊतक में ऊपर की ओर प्रवाहित होते हैं? बेटा कौन पहुंचाता है जल को पौधे के भाग में? जाइलम, फ्लोएम, दोनों ही पहुंचा देंगे, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? क्या होगा आंसर? जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी, कौन सा आंसर होगा? फटाफट से बताओ। मृदा में अवशोषित जल तथा खनिज पादप के किस ऊतक में ऊपर के प्रवाहित होते हैं? बेटा याद रखने की ट्रिक बताई है क्या? ज से जल और ज से जाइलम। आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है कि खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? भाई जल को किसने पहुंचाया है? जाइलम ने। अब जो पत्ती में भोजन बन रहा है उसको पौधे के एक एक भाग तक कौन पहुंचाता है? जाइलम पहुंचाएगा बेटा, ठीक है। क्या कॉर्टेक्स पहुंचा देता है, फ्लोएम, या फिर मज्जा? जल्दी से गाइस, फटाफट से आंसर, जल्दी जल्दी से। कौन है बेटा? फ्लोएम। इसकी भी ट्रिक मैंने आपको बताई है क्या, कि फ से क्या होता है, यानी एफ से फूड यानी कि भोजन, है ना, और फ से फ्लोएम, लेकिन फ्लोएम की स्पेलिंग पीएच से स्टार्ट होती है, ठीक है। सिर्फ ट्रिक है याद करने की। नेक्स्ट। अच्छा, रंध्रों में द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं, कितनी? 5, 4, 3 या फिर 2? तो बताओ जल्दी से बेटा, रंध्रों में
कितनी द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो भाई कितनी द्वार कोशिका मिलती हैं बेटा? रंध्रों में द्वार कोशिका जो पाई जाती है वो पाई जाती हैं 2। चलो नेक्स्ट। अच्छा, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। हम सबको पता है बेटा कि जो फ्लोएम होता है वो क्या करता है? भोजन का स्थानांतरण करता है। लेकिन अगर वो भोजन का स्थानांतरण कर रहा है तो मुझे ये बताओ कि आखिर बेटा वो किस रूप में करता है? क्या वो सुक्रोज के रूप में करेगा? क्या वो प्रोटीन के रूप में करेगा? हार्मोन्स के रूप में करता है? या फिर वो करता है वसा के रूप में? जल्दी से। हाँ जी बेटा, फ्लोएम क्या करता है? किस रूप में भोजन का स्थानांतरण करता है? तो वो करता है सुक्रोज के रूप में, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट। अच्छा, ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन कहां पर होता है? बताइए, ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन। याद करो, ग्लूकोज का पायरुवेट में बदलना, मैंने बोला था क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। तो कहां होती है क्रिया भैया? कोशिका द्रव्य में, यानी कि साइटोप्लाज्म। आंसर ऑप्शन नंबर डी। अच्छा नेक्स्ट। शाम के समय वाष्पोत्सर्जन की दर हो जाती है कैसी? क्या वो कम हो जाएगी? क्या वो अधिक हो जाएगी? क्या वो 2 गुनी हो जाएगी या फिर 0? जल्दी से बताओ फटाफट। हाँ जी, जल्दी जल्दी जल्दी। शाम के समय वाष्पोत्सर्जन की दर हो जाती है कैसी? तो बेटा शाम के समय वाष्पोत्सर्जन की दर कैसी होती है? कम होती है। आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट। अच्छा, लसिका रुधिर से किस प्रकार भिन्न है? आरबीसी का अभाव, डब्ल्यूबीसी का अभाव, अधिक आरबीसी और डब्ल्यूबीसी कम होंगी, या फिर ये सभी? बताइए, लसिका रुधिर से किस प्रकार भिन्न है? जल्दी। तो बेटा हमें पता है कि आरबीसी उसमें नहीं मिलती, यानी कि आरबीसी का अभाव। आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट। स्फिग्मोमैनोमीटर से मापते हैं क्या? हाँ जी बेटा बताइए, यहाँ पे एक ऑप्शन मिस हो गया था तो मैंने लिख दिया। बताइए, स्फिग्मोमैनोमीटर से मापते हैं बेटा क्या? तो स्फिग्मोमैनोमीटर का यूज कहां करते हैं? बीपी को चेक करने में, यानी कि ब्लड प्रेशर। आंसर ऑप्शन नंबर ए। एंड नेक्स्ट। अमीबा अपना भोजन किसकी सहायता से ग्रहण करता है? बताइए बेटा, किसकी सहायता से जो अमीबा है वो अपना भोजन को क्या करता है? ग्रहण करता है। तो बेटा अमीबा कूट पादों की सहायता से क्या करता है? अपने भोजन को ग्रहण करता है। क्लियर है? तो ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चन कौन से वाले चैप्टर के? जैव प्रक्रम वाले चैप्टर के। ठीक है, तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने को तुम्हें नोट डाउन करना है। नेक्स्ट वीडियो जब आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगी नियंत्रण एवं समन्वय के, यानी कि हर चैप्टर के आपको बताऊंगी जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, आपका जीव जनन कैसे करते हैं, आनुवांशिकता और हमारा पर्यावरण। क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी लेकर आऊंगी। ठीक है, 1 शॉट भी लेकर आऊंगी, तो बने रहना है। एंड जितना कराती जा रही हूँ बहुत अच्छे से करो, क्योंकि बोर्ड में तुम्हें इन्हीं में से ही मिलेगा, इससे बाहर तुम्हें एक भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट आपकी क्लास में। तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड टेक केयर।